हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में? आज होगी एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के लिए रीडिंग। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा। ओके, आपका जो पार्टनर है, एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर, उसके नाम आप मन में ले लो 3 बार या 5 बार। उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप देखोगे, जितना भी पोर्शन आपके साथ मिनिमम 60 to 70% भी अगर मैच हो जाता है, इट मीन्स दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर वो भी नहीं होता है, मतलब छोड़ दो, आपके लिए नहीं है। ओके, पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी आज का। शफल, Two of Cups, High Priestess, Hangman, Knight of Cups, The Fool। दो कार्ड आया है यहाँ पे। 3 of Pentacles एंड 4 of Wands। बॉटम ऑफ द डे King of Pentacles। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2 of Cups की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। पॉसिबिलिटीज़ है कि पार्टनर के यहाँ पे सेपरेशन केस या डिवोर्स केस चल रहा है। कुछ सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ के लिए यहाँ पे सेपरेशन और डिवोर्स केस का चल रहा है। बहुत सारे केसेस में मुझे दिख रहा है कि पार्टनर आपको चेज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चेजिंग की एनर्जी है और बहुत कंफ्यूज है। 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है। रिलेशनशिप को लेके उनके अंदर ही अंदर एक तूफान है, या कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बहुत हद तक यहाँ पे लवर्स के कार्ड के इक्वल होता है। जब हमारे लाइफ में 2 ऑफ कप्स या लवर्स का कार्ड आता है, येस यहाँ पे फीलिंग्स रहते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील करते हैं, कुछ चीज़ को हम लोगों को स्टेक में लगाना पड़ता है। दैट्स वाई दे फाइट फॉर दैट। ओके, मतलब दे आर फाइटिंग फॉर द रिलेशनशिप। वो लोग फाइट कर रहा है, उसको अंदाज़ा है कि देर सवेर ये ठीक हो जाएगा, होपफुल है, लेकिन फाइट कर रहा है। ओके, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। रिलेशनशिप में जस्टिस लाना चाहता है, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में जस्टिस करना, बैलेंस लाना नहीं चाहता है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर डिवोर्सी हो, या फिर अपने पार्टनर से डिवोर्स के बारे में सोच रहा हो, ये अलग बात। कुछ लीगल केस चल रहा है जिसके लिए अपने लव लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। लीगल केस कुछ भी हो सकता है, घर बार खरीदना, कुछ पेपर साइन करना, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हेवीली चेजिंग की एनर्जी है, जो कि पेज ऑफ स्वर्ड्स को इंडिकेट करता है। लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत है, लाइफ में एक तूफान है। लव लाइफ में अगर मैं बोलूँ, रिलेशनशिप में इमोशन को लेके एक तूफान है। ठीक है, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज। 1 फुट और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पेज की एनर्जी है, बच्चों जैसी एनर्जी है, बचकानी हरकतें हैं आपके पार्टनर की। ओके, मतलब मूवमेंट करने के लिए वो 10 बार सोचेगा, उसके बाद जाके मूवमेंट करेगा, ऐसी वाली एनर्जी। क्योंकि दे आर वेरी कंफ्यूज, उनको लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत होता है। और आपके पार्टनर की बिहेवियर जो बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है, मतलब क्या करता है क्या नहीं करता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, साथ में द फूल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस, ये दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बट दे आर वेरी सीक्रेटिव। लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स है, वो आपसे क्या किसी से भी शेयर नहीं करता है। ये अलग आप मत मान के बैठो कि मेरे साथ ही सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं। उनका जो पार्टनर है, मैरिटल जो पार्टनर है, उनके साथ भी वो लोग शेयर नहीं करता है। वो लोग खुद ही चुप है, किसी के साथ भी। इट्स वेरी ऑब्वियस। सी, आपके बारे में क्या आपके पार्टनर को, उसके पार्टनर को जाके बोलेगा, मार पड़ेगा उसको, हाँ? या फिर आपको भी आके अपने पार्टनर के बारे में नहीं बोलेगा, ये नहीं, ये पहले से ही बहुत सीक्रेटिव है। ओके, लेकिन हाँ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप को, दैट्स फॉर श्योर। और बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पे प्रोफेसर हो सकता है, आपके पार्टनर यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो सकता है। ओके, और यस, यहाँ पे जज स्टडी करने का भी कार्ड है। बहुत सारे एक्टिविटीज, स्पेशली आपके में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जज कर रहा है। उनको 2 चीज़ें चूज़ करना है, इसको लेके कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूजन को वो दिखा नहीं रहा है, वो बहुत माइनरली हैंडल कर रहा है। लाइफ में बहुत कुछ उसने अचीव किया है, उसको लेके घमंड भी है। ओके, हैंगमैन की कार्ड, अगेन कन्फ्यूजन की कार्ड। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि कप्स है। अब अगर आप लोग आगे बोलोगे कमेंट बॉक्स में कैसे पता ये मेरे लिए है, कप्स की एनर्जी है। कप्स मतलब इमोशन, और मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स। दे वंट्स टू कम फॉरवर्ड यू,
सॉरी, अपोलॉजी या फिर एक जेन्युइन टॉक के इच्छा है। आपका पार्टनर बहुत प्रोटेक्टेड है। ट्रैवल रिगार्डिंग कोई बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, यहाँ पे वो करता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे पॉसिबल है। आपके पार्टनर बहुत सेफ्टी मेंटेन करता है। ओके, विदाउट देयर सेफ्टी वो लोग कोई काम नहीं करता है। सेफ्टी मेंटेन करके ये आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, न्यू मूवमेंट का कार्ड है। फैमिली यहाँ पे बर्डन है। जिसके साथ भी वो मैरिड है, जिसके साथ भी वो अटैच्ड है, वहाँ पे सोसाइटी ओरिएंटेशन है। नंबर 1, कुछ फैमिली ओकेशन, घर वाला ओकेशन, रिनोवेशन या हाउस वार्मिंग पार्टी या बर्थडे पार्टी, कुछ यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। ओके, जहाँ पे वो बहुत पैसे जा रहे हैं और जिसको लेके अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बिजी है। पैसे को लेके, कोई डिसीजन को लेके फैमिली के पास बिजी है। वो एक ज़िम्मेदार पर्सन है। पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और बहुत सारे प्रेशर है। वो क्रिएटिवली डील करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड है, क्रिएटिवली चीज़ों को डील करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन प्रॉपर्टी, अगेन अपने घर रिलेटेड कुछ सिचुएशन में कुछ प्लानिंग को लेके यहाँ पे स्टक है। ओके, हार्ट चक्र हो सकता है आपके पार्टनर का ब्लॉक, इसलिए मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होता है हमारा, नेम, फेम, फैशन, रुतबा, सोसाइटी, ओके, मनी, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। रिलेशनशिप हमेशा इन लोगों के लिए साइड में रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ आपको ही लेकर मतलब लाइट नहीं था, ये जो उनके स्टडी पार्टनर है उनको भी लेके लाइट हार्टेड ही है। रिलेशनशिप उसके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उनके लिए अपना काम, उनके लिए अपना काज, कैरियर, घर बार, सोसाइटी, फैमिली, ये सब ज़्यादा मायने रखते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्योंकि उनका पेंटिकल्स का कार्ड है, बेनिफिट का कार्ड है, मटेरियल का कार्ड है। हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। प्यार के लिए वक्त नहीं है। प्यार करना चाहता है लेकिन प्यार कैसे किया जाए ये उसको आइडिया नहीं है। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको सिर्फ नेम चाहिए, फेम चाहिए, उसको राजाओं वाली ज़िंदगी जीना है। सुपीरियर हो सकता है आपके पर्सन, लाइक अपनी लाइफ में सब कुछ उसको एक्स्ट्रा सुपीरियर और मतलब क्या बोलूँ, द बेस्ट चाहिए। उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। ओके, आप लोग बेस्ट थे इसलिए आपके पास वो लोग आए, ये भी एक बात है। ओके, अब चलो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी, उसके बाद पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आपकी एनर्जी, Knight of Swords, Queen of Swords, Six of Cups, Five of Swords, Two of Wands, King of Swords, King, Queen, distant relationship, okay, and 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे जा रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी इज होल्डिंग का है। 3 ऑफ फैंस, आप बहुत दिनों तक वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो अभी। ओके, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी मुझे अनप्रेडिक्टेबल दिख रहा है। कुछ इम्पल्सिव मूवमेंट, बिहेवियर, रिलोकेशन के चांसेस है। घूमने घूमने जा सकते हो, कुछ नए व्हीकल बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो। बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है। ओके, यू वांट योर पर्सन बैक, आप अपने लाइफ में पर्सन को वापस चाहते हो, लेकिन अपने हिसाब से आप चाहते हो कि आप बैठे रहो, वो पर्सन आपके पास वापस आए। यहाँ पे और भी मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि पर्सन आपको बहुत दिनों तक यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया, तो इसलिए आपके जो माइंडसेट है, माइंड एंड सोल आर नॉट अलाइन। दिल कुछ एक सोच रहा है, दिल बोल रहा है नहीं उसके पास जाना चाहिए, दिमाग बोल रहा है नहीं उसके पास नहीं जाना चाहिए, इसको लेके कन्फ्लिक्शन में हो। या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके खुद के पार्टनर के साथ, जो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है या फिर फैमिली मेम्बर्स है, उनके उसके साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्शन यहाँ पे हो रहा है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर, बहुत सारे केसेस में आपके लाइफ में भी ऑप्शन एंड चॉइसेस आ चुका है। कोई आपको अप्रोच कर रहा है कि कोई आपको यहाँ पे सीक्रेटली स्टॉक कर रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे विजिबल है। एंड येस, आप रिलेशनशिप में मूवमेंट चाहते हो, आप इमोशनल हो रहे हो, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हो। किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, येस, ये डिस्टेंट रिलेशनशिप है।
जैसे गुस्से वाले आप हो जैसे वैसे गुस्से वाला वो भी है। एंड प्रैक्टिकल मूवमेंट, पैसे यहाँ पे खर्च हो रहा है, ओके। खुद को यहाँ पे बिजी रखने के लिए मटेरियलिस्टिक वे में आप खुद को बिजी कर रहे हो। जो लोग यहाँ पे काम काज नहीं करते हो, मतलब जो अगर कोई हाउसवाइफ यहाँ पे हो, तो फिर ये ऐसा बात नहीं कि वो काम में बिजी है, वो अपने फैमिली लाइफ में बिजी है, ओके। ना चाहते हुए भी फैमिली के लिए वो कर रहा है, क्योंकि उसको माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है अपने रिलेशनशिप से, ओके। चलो अभी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की। सच्चे मन की भावनाएं क्या है? सच्ची मन की भावनाएं, मेरे जो व्यूअर्स और वीडियोस देख रहे हैं उनकी पर्सन की, एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की क्या भावनाएं हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, ओके। 5 ऑफ स्वर्ड्स, ये जम कार्ड भी आया था, पता है। नाइट ऑफ वैंड, 9 ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Queen of Wand, the Wheel of Fortune, High Priestess, bottom of the deck, King of Swords, lot of physical demand, Knight of Wand और Knight of Swords, ओके। ये पैशनेट कार्ड होते हैं। पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट सोच रखते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, आई नो, ओके। यहाँ पे आप लोगों में जो रिलेशनशिप था, मैक्सिमम केसेस में फिजिकल रिलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल दिख रहा है, ओके। आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो, आपकी एनर्जी मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप स्टेबल हो अपने वर्क में, अपने काम में, करियर में। और मुझे ये और भी दिख रहा है कि आप अपने करियर में ग्रोथ ला रहे हो, अपने करियर में यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है। जो लोग हाउस वाइफ्स हो यहाँ पे, वो कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, वो कुछ ऑकल्ट एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ओके। क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पे और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप खुद के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने फैशन, अपना चार्म, अपनी पर्सनालिटी, अपनी वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ओके। और अवॉइड डिनायल नेचर की मुझे दिख रहा है, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग योर पार्टनर, तो आप ऐसे दिखा रहे हो कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। लेकिन उसके बाद भी अंदर ही अंदर आप लोग स्पेल कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को लेके। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर भी कुछ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, ऑकल्ट एक्टिविटीज़, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ही टैरो रीडर हो या आप ही टैरो रीडर हो, टैरो रिगार्डिंग कुछ कर रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पे इन्वेस्टेड दिख रहा है खुद को। आपके पार्टनर के लाइफ में दो एंड ऑप्शन एंड चॉइसेस है, लेकिन दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके वैल्यू है पार्टनर के पास, ओके। आप दोनों में रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चल रहा है, मोर देन 5 ईयर पॉसिबिलिटीज़ है। फिर आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हो, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में यहाँ पे आप लोग हो सकते हो, ओके। पार्टनर इज़ क्लूलेस। पार्टनर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करे तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन होने के चांसेस है, या फिर पार्टनर की एक मेंटलिटी है कि अगर वो कम्युनिकेशन करने के लिए जाए तो आप उसको शायद एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। इसलिए वो लोग अटके हुए हैं, उसके दिमाग और दिल यहाँ पे अलाइन नहीं है, उसको डर भी है, कन्फ्यूजन भी है, एंड येस वो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डाउन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार उसके रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हो, तो दे आर नाउ इन डिफेंसिव मोड, ओके। वो लोग डिफेंसिव मोड में है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में दिख रहा है कि उसको इग्नोर करके आपको सुकून मिल रहा है, आप उसको इग्नोर करके आपको सुकून मिल रहा है, ठीक है। दे आर अफेक्टेड बट आपको यहाँ पे सुकून सी मिल रहा है। यहाँ पे पार्टनर की एंट्री अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत बेचैन है। नाइट ऑफ वैंड एंड नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक बहुत अंदर ही अंदर बेचैन है। ये आना चाहता है आपके पास, रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन लाना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत सुंदर था, है,
मैं था नहीं बोलूँगी। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप बहुत सुंदर है। यहाँ पे जैसे फिजिकल इंटीमेसी है वैसे मेंटल स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है। ओके, शील्ड एक रिलेशनशिप, हाँ सिक्रेटिव है, बहुत सारे केसेस में चीज़ें अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद भी यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। ओके, या आपके पार्टनर यहाँ पे बेनिफिट ओरिएंटेड है, वर्क प्लेस रिलेटेड यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, या फिर बिजनेस रिलेटेड आप लोग बिजनेस के थ्रू एक साथ मिल सकते हो, आप लोग एक साथ बिजनेस करते हो, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। पार्टनर दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप को शुरुआत करना है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, रिलोकेशन की चांसेस है यहाँ पे 6 महीने के अंदर हो सकता है आपके लाइफ में रिलोकेशन हो, या भी आपके लाइफ में रिलेशन होगा, आपके पार्टनर की आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, अंदर ही अंदर जो सीक्रेट्स है वो बाहर लाने की कोशिश करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सच्ची मन की भावनाएं। चलो देख लेते हैं डीप डार्क फीलिंग्स। Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Swords, Tower रिवर्स, चीज़ें बेहतर हो रहा है। ओके, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैन, सिक्स ऑफ कप्स। फीलिंग्स यहाँ पे है, लेकिन घर वाले जान गया है, आपका भी उनका भी। ठीक है, इसके लिए उसको स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब स्ट्रगल हो रहा है उनके लाइफ में। यहाँ पे 24 घंटे उसके ऊपर मॉनिटरिंग, जिम्मेदारियाँ ना चाहते हुए भी अनएक्सपेक्टेड कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहा है उनके फैमिली लाइफ में। पैसों की तंगी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सच्ची मन की भावना है, अगर मैं बोलूँ आपको लेके भी उनके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ यहाँ पे झगड़ा झमेला होने के चांसेस है घर को लेके। उनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी है। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत केसेस में हो सकता है कि उनके लाइफ में उनके मम्मी पापा या इन लॉज को लेके या बच्चों को लेके उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पे आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है, नॉर्मली हो, छोटा मोटा ही हो, लेकिन कम्युनिकेशन चाहता है। इसका एंट्री सडन होगा। ये आप लोगों के बीच में ये स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत इमोशनल फील कर रहा है। द टावर रिवर्स, यहाँ पे अगर टावर ऐसे होता तो मैं बोलती कुछ नेगेटिविटी होने वाला है। इट इज़ रिवर्स, इट मीन्स रिलेशनशिप में वो जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। मैं नहीं बोलूँगी आज बोलूँगी तो कल हो जाएगा, धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। सडन चेंज आ रहा है, सडन पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिस्क फैक्टर है, लेकिन विक्ट्री है। वो विक्ट्री चाहता है रिलेशनशिप में। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड, 8 का कार्ड, 8 नंबर जो होता है अप्स एंड डाउन्स का होता है, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल का होता है, लेकिन यहाँ पे विक्ट्री भी होता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी उनके मूवमेंट स्टक है, स्लो है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको उसकी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहा है या आपके लाइफ में एंट्री नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पार्टनर सब कुछ संभाल के, सब कुछ नहीं संभाल के, बहुत जल्दी यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे। अच्छा, मुझे बहुत सारे मैसेज इवन कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, आप लोगों ने बताया क्यों नहीं ठीक से। अभी फिर भी होगा। ये कुछ हफ्तों में आप लोगों के बीच में ना चीज़ें बहुत हद तक यहाँ पे बेहतर होने के चांसेस है, बहुत हद तक। ओके, यहाँ पे मूव, अगेन रिलोकेशन, अगेन ट्रैवल का कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे पार्टनर का भी ट्रैवल हो सकता है, लेकिन छोटा मोटा ट्रैवल, बिजनेस लेके घर को लेके या फिर जॉब को लेके छोटा मोटा ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है। पार्टनर की एनर्जी, वो मेहनत करना चाहता है रिलेशनशिप में। ओके, उसको पता है कि इतनी जल्दी आसानी से चीज़ें, और वो खुद से बहुत बिखरा हुआ है रिलेशनशिप में ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप ईगो दिखा रहे हो, आप उनको नहीं समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लो हो गया है, आप अपने लाइफ में बिजी हो गए, तो वो बिखर गया है। ओके, वो फाइट कर रहा है, खुद के ही साथ फाइट कर रहा है। वो क्लूलेस है कि मैं क्या करूँ ताकि ये रिलेशनशिप सुधर जाए। वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो खुद ही बहुत सफ़र कर रहा है। ओके,
आज हम लोग देखेंगे कॉफ़ी कप से आपकी रिलेशन। ओ माँ शुकिएगा, अच्छा थोड़ा सा पानी लेके आती हूँ, रुको। ओके ओके, चलो पहले ही मुझे नंबर 4 दिखाई दिया। नंबर 4 मतलब राहु के इफ़ेक्ट। ओके, राहु के इफ़ेक्ट अगर किसी के ऊपर होता है तो इंसान की जो सोचने की क्षमता है वो बहुत डिले हो जाता है, क्लूलेस हो जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी टावर का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया है। आप लोग देख सकते हो ये पहले से ये टावर बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इससे कॉफ़ी गिर रहा है। इसका मतलब है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रहा था वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। यू की एनर्जी मुझे दिख रहा है, डक की एनर्जी दिख रहा है। डक मतलब लव बर्ड्स, पैशन। ओके, द स्टार। ओके, रुक जाओ, हाँ थोड़ा सा स्कल्पचर बनने में टाइम लगता है, सूख गया था ना। एक हार्ट मुझे बनते हुए दिख रहा है, हार्ट के बीच में से तीर जा रहा है। योर पार्टनर इज़ रियली सफ़रिंग, वो लोग सफ़र कर रहा है अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे रिलोकेशन होगा। रिलेशनशिप में क्या चल रहा था उन लोगों के बीच में? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। सीक्रेट्स। आपके पार्टनर पहले दिन से ही बहुत सिक्रेटिव थे और उनका जो मेंटलिटी था पहले दिन से ही बहुत स्ट्रेट था कि ज़्यादा मुझे इसके साथ नहीं घुलना मिलना है, एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखना है। देयर इज़ अ ट्री, ट्री मीन्स होप, ठीक है, ग्रीनरी, मतलब रिलेशनशिप में फिर से नया शुरुआत होने के हाई चांसेस है। या कि आपके पार्टनर के लाइफ से ना कुछ कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए दिख रहा है। कुछ कार्मिक पार्टनर, कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के लाइफ से मुझे यहाँ पे हटते हुए दिख रहा है। यू का एनर्जी मुझे दिखाई दिया, वाई का एनर्जी दिखाई दिया, मुझे पता नहीं। त्रिशूल का एनर्जी दिखाई दिया, शिव शक्ति। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हों। ओके, बहुत सारे लोग, यस, पार्टनर की घर रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पे चल रहा है। ओके, घर रिलेटेड इशू। स्टार की एनर्जी मतलब बैलेंस करने की इच्छा है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए। और ये भी स्टार की एनर्जी ये भी इंडिकेट करता है कि आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, जो अपने पार्टनर को अफेक्टेड कर रहा है, आपके पार्टनर को। 3 animals is here. One is horse, second one is dog, and third one is elephant. Horse indicating fast movement, dog means loyalty, elephant means stability. Okay. आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। ओके, बहुत सारे लोग उसके ऊपर शैडो की तरह जम के बैठा है। ओके, ये शैडो ही आप लोगों को मिलने से, मतलब मैं सिर्फ ये बीवी नहीं बोलूँगी या हस्बैंड नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है, बहुतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके ऊपर। हो सकता है वही घर पे अकेला अच्छा अर्निंग मेम्बर हो जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। डब्ल्यू का एनर्जी, एम का एनर्जी, एस आर एच आई का एनर्जी मुझे दिख रहा है। ओके, स्नेकिंग का एनर्जी मुझे दिख रहा है, आइदर शेप शिफ्टिंग और एल्स अ मेजर चेंज जो कि आपके लाइफ में आने वाला है। आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर? क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी। ये बैक ऑफ द माइंड में इसका आप चलते हो, ठीक है। ये आपके साथ ना बहुत बहुत मतलब इमेजिनेशन आपके साथ जो होता है ना, कि फैंटेसी आपके पास आके एक कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट टाइमिंग, इसके बारे में आप लोगों का भी, आप लोगों आर का एनर्जी मुझे फिर से दिखाई दिया। आप लोगों के बीच में जो कंफर्ट टाइमिंग था उसको बार बार रिकॉल कर रहा है और यहाँ पे बहुत इमोशनल है आपको लेके।
यहाँ पे बहुत इमोशनल है। पार्टनर यहाँ पे रीच आउट किया है, मुझे जितना लग रहा है पार्टनर यहाँ पे रीच आउट किया है, आप लोगों ने भाव नहीं दिया। ओके, आप लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, गुस्सा, ठीक है, बहुत गुस्सा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिख रहा है, लाइक वो रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहता है। अब क्या चाहता है पार्टनर यहाँ पे, अब मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी क्या मेंटलिटी है। वो जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी एक्सप्लोर, अच्छा पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे फ्लर्टिशियस है, उसने एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश किया। इनफैक्ट अभी भी मैं बोलूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, कि किसी के साथ घुल मिल नहीं रहा है, नहीं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल रहा है, वो वाला सुकून मिसिंग है। किसी के पास भी जाए, आउल की एनर्जी, लाइक लेट नाइट थॉट्स बहुत ज़्यादा आता है। आउल कैसे होता है, सुबह दिखाई नहीं देता है, रात को दिखाई नहीं देता है, सारा दिन काम में बिजी रहता है, लेकिन लेट नाइट थॉट्स जो है आपके बारे में ज़्यादा आता है। ओके, मंकी, अ वेरी चार्मिंग पर्सन, हो सकता है कि वो बहुत फन लविंग हो, अपने कम्युनिटी में बहुत फेमस हो, या फिर अपने बात में, अपने बचकाने हरकतों से सबको यहाँ पे बिजी रखते हैं, सबको यहाँ पे एंटरटेन करते हैं, ऐसे वाली एनर्जी। आप दोनों के बीच में क्या रिकन्सिलिएशन होगा यहाँ पे, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन पॉसिबिलिटीज़। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, रिकन्सिलिएशन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, या आपके भी अंदर कन्फ्यूजन है, आपके भी अंदर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप भी कन्फ्यूज हो रिलेशनशिप को लेकर। ओके, रिलेशनशिप बहुत पुराना है, बहुत पुराना, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं है, बहुत पुराना है। आप लोग बिना शादी के भी बहुत हद तक हस्बैंड वाइफ की तरह यहाँ पे लाइफ लीड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, ये आप दोनों के बीच में एक या दो इंसान नहीं है ब्लॉकेजेस, आप दोनों के बीच में पूरा एक पलटन है ब्लॉकेजेस। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाला ब्लॉकेजेस ही नहीं है, ये उसके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, उसके फैमिली, आपके फैमिली, बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, बहुत। ठीक है, पार्टनर के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, के लाइफ में क्या चल रहा है। किसी का बच्चा हुआ है, या बच्चा यहाँ पे बेबी मुझे कार्ड दिख रहा है, अपसाइड डाउन बेबी कार्ड। मुझे नहीं पता किसी का मिसकैरेज हुआ या नहीं, या फिर डिलीवरी हुआ या नहीं, या फिर बेबी प्लानिंग कर रही हो नहीं। ठीक है, बेबी रिगार्डिंग कोई इशू आपके लाइफ में, इशू नहीं, कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में भी होने वाला है, या फिर बेबी आया हुआ है घर में, उसके खुद के बेबी हो, आपके भी बेबी हो। ये बेबी आप दोनों के लाइफ में एक बहुत बड़ा मसला नहीं बोलूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पैरो, पता नहीं किसके घर के सामने स्पैरो है। क्या उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 48 आवर्स में, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है, स्लो मूवमेंट होगा, लेकिन कुछ यहाँ पे मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ओके, आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि आपको लेके लॉयल नहीं है,
लेकिन आपके पर्सन की हाथ पैर बंधे हुए हैं। जब लोग रिलेशनशिप में आए थे, आगे के बारे में नहीं सोचा, उसको लगा कि जैसे चल रहा है चलने दे, पसंद था इसलिए वो आपके साथ अटैच थे, लेकिन उसका सर्कमस्टेंसेस इतना टफ हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन उनका भी नहीं था। लेकिन वो अंदर ही अंदर मतलब आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है, आपको रखना चाहता है लाइफ में। रॉकिंग हॉर्स, मुझे पता नहीं किसके घर में रॉकिंग हॉर्स है। रॉकिंग हॉर्स की कार्ड यहाँ पे और भी दिख रहा है कि डिसलोकेटेड, लाइक क्या कर, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ओके, और क्या एक्सपेक्टेड है। ओ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके आर, ओके एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, स्पेशली जो गर्ल्स है, कुछ गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कंसीव के बारे में सोच रहे हो या फिर एनी काइंड ऑफ गायनोकोलॉजिकल डिजीज़, आप लोग डॉक्टर दिखाओ, ठीक है। आपके ओके, एक कैजुअल अप्रोच, कैजुअल मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। ओके, एक कैजुअल मूवमेंट यहाँ पे होने के चांसेस है। बूमेरंग होगा। बूमेरंग इज़ लाइक मतलब फिर से पैटर्न। बूमेरंग कैसे होते हैं, हम लोग जब थ्रो करते हैं तो फिर से वापस हमारे पास आते हैं। आप लोग जितना भी दूर जाओ उसके बाद फिर से एक मिरेकल होने के चांसेस है, वो हाथ में आएंगे, वो लोग आएंगे, ठीक है, वो लोग रीच आउट करेंगे, उसको आपको पकड़ना है, बस यही करना है, आपको पकड़ना है। आप एक होता है ना, छिप को क्या बोलते हैं, मछली पकड़ते हैं वो, मुझे पता नहीं, लिखो अगर किसी को पता है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, कोई एक मछली पकड़ रहा है, लाइक इट्स इंडिकेटिंग कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, उसके आपके पार्टनर कभी रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आइदर आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कभी रिलीज़ होगा नहीं। ये छटफट करेगा, बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करेगा, बहुत कोशिश किया है इनफैक्ट, लेकिन नहीं जा पाया और जा भी नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे सूख गया है 32 मिनट्स। अब लव मैसेजेस और गाइडेंस देख के रीडिंग को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मुझे पू की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दिया। पू मतलब वो कार्टून होता है ना, जो बैठे बैठे हनी खाते हैं, उसका। कौन कार्टून देख रहे हो, या फिर बियर भी बोल सकते हो, हनी भी बोल सकते हो। हनी मतलब मिठास। पॉसिबिलिटीज़ है कि रिलेशनशिप में कुछ मिठास आ जाए। लव मैसेजेस, एक ऐड आता था, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। एक कुत्ता पीछे 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 एक बच्चे का भागता जा रहा था। आपकी जो पार्टनर की जो एनर्जी है एकदम वही है। मतलब वो ना अंदर ही अंदर बहुत बेचारा है, लाइक दे आर सफरिंग अ लॉट। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो आपके पीछे पीछे आना चाहता है। ओके, प्रॉब्लम हो रहा है कि वो एक्सप्रेस करना, या फिर इतना उसके ऊपर जिम्मेदारी है आके आपको कुछ बोलना, इसके लिए ना दे आर नॉट रेडी, वो अलाउड नहीं है। हो सकता है कि कम्युनिटी कल्चर प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस। फर्स्ट कार्ड, वी were too young to be together before. We will reunite someday. अच्छा, we were too young to be together before, इसका मैं क्लैरिफाई करूँगी। I know I have been distracting you. I hide my true identity from you. I wish I could have treated you better before. Okay? The truth was a bitter pill you can't swallow. We were too young to be together.
सी उनके अंदर ना एक अजीब सा गिल्ट है। लाइक उसको लगता है कि उसने आपको भी धोखा दिया है, उसने अपनी फैमिली को भी धोखा दिया है। ठीक है, उसको ये करना नहीं चाहिए था। उसको लगता है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना एक बचकानी हरकतें था। ठीक है, अब देखो, आप खुद ही देख लो, हर्मिट रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स। उसको लगता था कि ये एक हिट ऑफ द मोमेंट अफेक्शन था, इसलिए वो आपके साथ जुड़ गया। इसलिए उसको लगता है कि बहुत बचकानी हरकतें हम लोगों ने कर लिया, जिसके लिए ये भी अफेक्टेड हुआ, वो भी अफेक्टेड हुआ। लेकिन द वर्ल्ड कार्ड, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपके ख्याल से आपकी जो शील्ड है, आपका जो ऑरा है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, वहाँ पे अटका हुआ है। वी विल रीयूनाइट समडे। एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें जब मैच्योर हो जाएगा, वो नहीं, दे आर मैच्योर। ये मैं नहीं बोलूँ कि आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, वो बात अलग है, हरकत इमेच्योर है। रीयूनाइट समडे, जब चीज़ें मैच्योर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएगा। इसका ये एनर्जी है। आई नो आई हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग यू। उनको ये रियलाइजेशन है कि उसके लिए आप इफेक्टेड हो चुके हो अपने लाइफ में। इसका पछतावा भी है उसके अंदर। उसको पता है कि आपके साथ यहाँ पे गलत किया। आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू। अपना जो असलियत है, अपना जो असली इंटेंशन है, जो उनके लाइफ में चल रहा है, बहुत कुछ आपसे छुपाया गया है। लेकिन वो चाहते हुए भी आपको नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो है ही सीक्रेटिव। आई विश आई कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर बिफोर। आप लोगों के साथ ये जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, इसका रिपरकेशन है अंदर ही अंदर, रिपेंट कर रहा है। उसको लग रहा है कि ठीक है, चलो दोस्ती बन के रहते, अच्छा बर्ताव करते, तो आज तो हम लोगों का कॉन्टैक्ट होता। यही अंदर ही अंदर चल रहा है। द ट्रूथ वॉज अ बिटर पिल टू स्वॉलो। उनके लाइफ में बहुत सारे अनवांटेड नेगेटिविटी है, वो बहुत यहाँ पे कड़वा है, ये वो भी स्वॉलो नहीं कर पाता है। और आपको तो बोलो तो आपको उसके ऊपर क्या है बरसात होगे। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मुझे बार बार यहाँ पे बेबी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं किसकी बेबी आया है या बेबी गया है, नहीं पता है। लेकिन आप दोनों के लाइफ में ना बेबी एक बड़ा मसला है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग कंसीव कर चुके थे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उनके साथ बेबी के ड्रीम देख रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका भी बेबी हो, उसका भी बेबी है, और ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि कोई यहाँ पे कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, फैमिली को बढ़ाने के बारे में। ठीक है, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपने आपके पार्टनर को बेबियों जैसी ट्रीट किया है। ठीक है, बच्चों की तरह ट्रीट किया है, हमेशा अच्छे वक्त में उसको माँ की तरह सहारा दिया है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। जो जो बेबी रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज़ है मैंने बोल दिया, जिसके साथ भी रेजोनेट करता है आप लोग रखो। ओके, और यहाँ पे और भी चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने कभी अपने पार्टनर को मौका ही नहीं दिया खुद को मिस करने का। ठीक है, आप हमेशा इजी अवेलेबल रहे, जब भी अपने पार्टनर की ज़रूरत हुआ आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे। यही चीज़ आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया। यही चीज़ पार्टनर मतलब उसको ये हो गया था अंदर से यकीन कि मैं चाहे इसको जूतों से मारूँ, चाबुक से मारूँ, चाहे इसको मैं गाली दूँ, चाहे इसको मैं धक्का मारूँ, चाहे इसके सामने मैं अपनी बीवी की गोद में बैठी रहूँ, मैं जब जाऊँगा ये मुझे एक्सेप्ट करेगी। ये प्रॉब्लम आपसे हुआ है, आप उसको रियलाइज़ करवाओ, तब जाके ना यहाँ पे रिलेशनशिप दो हाथ से ताली बजेगा, एक हाथ से ताली थोड़ी ही बजता है। चलो अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं। हमेशा आपने उसको चेस किया, हमेशा आपने उसको इम्पोर्टेंस दिया, आप यहाँ पे इजी अवेलेबल थे, अभी भी इजी अवेलेबल हो, अभी भी आप ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो सोच रहा है लेकिन वो आपके तरह यहाँ पे डेस्परेट नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आप लोग डेस्परेट हो जाते हो उसको लेके। अय्या जंप। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड एंड हार्ट। यह आपके पार्टनर की कार्ड में आया था, यहाँ पे कॉफ़ी कार्ड में भी आया है। बैटल लड़ रहा है, हेड मतलब दिल कुछ एक बोल रहा है, दिमाग कुछ एक बोल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगा। क्वीन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन। ओके, फॉल्स ट्विन फ्लेम, रियूनियन, सोलमेट। जो लोग ट्विन फ्लेम यहाँ पे हो, ठीक है, एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब ये नहीं कि देर सवेर आप दोनों के बीच में शादी हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लूप रहते हैं, बहुत सारे लीकेज रहते हैं,
ओके, इंटेंस द चेंज, लाइक वो चेंज जो आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है उसको सुधरने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मसला ज़्यादा है। यहाँ पे सोलमेट का फिर भी यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा। ओके, क्वीन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, लाइक आपके पार्टनर इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी एरोगेंट, वो अपने हिसाब से चलता है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप दोनों ही गुजर रहे हो, जहाँ पे आप भी यहाँ पे माइंड एंड सोल के साथ लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा। जिनका भी पार्टनर यहाँ पे लड़की है, ओके, तो आप लोगों के पार्टनर बहुत ज़िद्दी है। आप लोगों के पार्टनर यहाँ पे अपने हिसाब से चलता है, जिसके लिए आप लोग सफ़र करते हो, लड़के लोग। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो मुझे दिखाई दिया है मैंने वही बोला। और जिन लोगों का भी पार्टनर यहाँ पे लड़के है, लड़कों का इमोशन थोड़ा सा कम रहता है, सॉरी, बट येस दैट्स ट्रू। सबका नहीं, कुछ कुछ का, क्योंकि उसके अंदर मस्कुलिन पार्ट ज़्यादा है। ओके, दिस इज़ इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ, +971525284411। ओके, डॉग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अब देखो आपको दिखाई देगा। कैन यू सी दैट? डॉग मतलब लॉयल्टी, 2 डॉग्स 2 पपी, कितना प्यार देखो, दिखाई दिया आपको? प्यार है रिलेशनशिप में, दैट्स फॉर श्योर, प्यार है, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। वाह, वेरी खूब स्वीट। ओके, ये रिलेशनशिप बहुत सुंदर है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।